नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉकमूड न्यूज और मैं हूं अरबाज। हम इस समय बिहार राज्य, जिला सहरसा, प्रखंड सोनवर्षा, पंचायत खजुराहा, वार्ड नंबर 10 पर वहां में खड़े हैं। यहाँ का जो मुख्य रास्ता है, जिसे लोग साधारण का रास्ता कहते हैं, उसकी हालत इतनी खराब है कि लोग रोजाना परेशान होते हैं। ये सड़क अब रास्ता कम और गड्ढों व कीचड़ का अड्डा ज्यादा बन चुकी है। लोग कह रहे हैं भाई इस रास्ते से सिर्फ पैदल जाया जा सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से। बाइक या कोई और साधन ले जाना तो नामुमकिन है। जो भी कोशिश करता है अक्सर गिर जाता है। तो बड़ा सवाल है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? हम आपको दिखाते हैं इस रास्ते का हाल। देखिए, जमीन गड्ढे ही गड्ढे, पानी जमा है, कीचड़ है। पैदल चलने वाले लोग भी फिसलते हैं, ठोकर खाते हैं। बाइक से जाने वाला तो कई बार गिर जाता है। लोगों का साफ कहना है कि ये रास्ता अब डर और दिक्कत का दूसरा नाम बन चुका है। गाँव वाले कहते हैं रोज इस रास्ते से गुजरना किसी सजा से कम नहीं। बच्चे स्कूल जाने में परेशान, किसान अपनी उपज ले जाने में परेशान और हर आम इंसान अपनी रोज की जिंदगी में परेशान। यह हाल कोई एक दो दिन का नहीं, सालों से यही स्थिति है। पर सवाल है कि प्रतिनिधि लोग कहाँ हैं? क्या ये हालात कभी बदले भी जाएंगे या फिर हर साल जनता इसी दलदल और कीचड़ में फंसती रहेगी? सबसे पहला सवाल मुखिया जी से है। मुखिया जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप कभी इस रास्ते से गुजरे हैं? क्या आपने अपनी आंखों से इसका हाल देखा है? ये वार्ड नंबर 10 का सबसे अहम रास्ता है, लेकिन इसकी हालत पर आप कब तक चुप रहेंगे? आज गाँव का बच्चा ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके वार्ड का ये मुख्य रास्ता कब तक बदहाल रहेगा। बरसात आते ही ये रास्ता कीचड़ का तालाब बन जाता है। धूप आती है तो धूल का गुबार उड़ता है, लेकिन साल दर साल यही हाल कायम है। क्या आपके लिए जनता सिर्फ चुनाव के समय याद आती है? क्या इस रास्ते पे चलना आपके लिए मजाक है? गांव के लोगों का कहना है कि मुखिया जी आए तो कई बार, लेकिन वादों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब बात करते हैं जिला परिषद की। गाँव वाले कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, जिला परिषद सदस्य हैं कहाँ, कभी दिखते ही नहीं। वोट लेने के समय तो नेता सब आ जाते हैं, लेकिन जब जनता को जरूरत होती है तो कोई दिखाई नहीं देता। जिला परिषद से ये सवाल बनता है, आप जनता से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? जिला परिषद का दायरा बड़ा होता है, विकास के नाम पर योजनाएं भी आती हैं, लेकिन जिला परिषद अगर धरातल पर काम ही न करे तो जनता का क्या होगा? क्या जिला परिषद सदस्य सिर्फ नाम के लिए हैं? क्या उनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना और जीतना है? अगर जनता की समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं देना है तो फिर ये पद किस लिए? अब जरा गाँव वालों की भी बात कर लें। सच यह है कि सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, आधा हाल गाँव वाले खुद बिगाड़ देते हैं। गांव के लोग गाय भैंस पालते हैं, लेकिन उनके बाड़े का गंदा पानी, गोबर सबका बहाव सीधे सड़क पर छोड़ देते हैं। नाली की व्यवस्था नहीं है, जो भी गंदगी है सड़क पर ही डाल दी जाती है। कई बार लोग खुद सफाई की पहल नहीं करते। तो सच्चाई ये है कि इस रास्ते की बदहाली में 50% जिम्मेदारी नेताओं की है और 50% गाँव वालों की। जब तक गाँव वाले अपनी आदतें नहीं बदलेंगे और साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक सड़क चाहे जितनी बार बने टिकेगी नहीं। गाँव का हर नागरिक अगर थोड़ी सी जागरूकता दिखाए, नाली बनाए, गंदगी न डाले, तो आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो सकती है। लेकिन जब गंदगी की आदत भी बनी रहे और नेता भी काम न करे तो हालात सुधरने वाले नहीं। यहाँ रोज लोग कहते हैं भाई बाइक ले जाना तो भूल जाओ, यहाँ पैदल चलना ही मुश्किल है। बरसात में घर से बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं। जो भी इस रास्ते से बाइक लेकर जाता है अक्सर गिर जाता है। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा का अनुभव है। गाँव वाले बार बार मांग कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक नतीजा शून्य है। लोगों का कहना है कि हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब वादे भी खत्म। 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता। नेता अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, अपने घर के लिए पक्के रास्ते बना लेते हैं, लेकिन जनता को वही टूटी सड़क, वही गड्ढे, वही कीचड़ नसीब होती है। मुखिया जी, आपने इस रास्ते की हालत क्यों नहीं सुधारी? जिला परिषद, आप जनता के सामने क्यों नहीं आते? गाँव वाले, आप खुद सड़क को गंदा क्यों करते हैं? क्या विकास सिर्फ चुनावी भाषण का हिस्सा है? क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए है और 5 साल तक परेशान होने के लिए छोड़ दी जाती है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही विकास है? पर वहाँ वार्ड नंबर 10 का ये रास्ता सिर्फ मिट्टी और गड्ढे नहीं है, ये यहाँ की पूरी जिंदगी का रास्ता है। स्कूल जाना, अस्पताल पहुँचना, खेत तक पहुँचना, मंडी तक पहुँचना, सब कुछ इसी रास्ते पर निर्भर है। लेकिन आज ये रास्ता लोगों के लिए बोझ बन गया है। लॉकमूड न्यूज ये साफ कहता है, नेता अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिला परिषद आकर हालात देखें और गांव वाले भी अपनी आदतें बदलें, तभी ये रास्ता सुधरेगा। वरना हर बार चुनाव आएगा, वादे होंगे और 5 साल तक जनता इसी कीचड़ में डूबती रहेगी। ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये सवाल है पूरे सिस्टम से, ये चुनौती है नेताओं से, और ये आईना है गांव वालों के लिए भी। लॉकमूड न्यूज जनता की आवाज़ को पहुंचाता रहेगा, सवाल पूछता रहेगा और तब तक पूछेगा जब तक जवाब न मिल जाए। आप देख रहे थे लॉकमूड न्यूज, सच की आवाज़ आपके अपने अरबाज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।